नमस्कार मित्रों, महाराजा सूरजमल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे जो राजस्थान विश्वविद्यालय का बीए तृतीय वर्ष का जो राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। पहली इकाई में जो पहला विचारक है प्लेटो, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो जो पिछले वाली क्लास है उसमें अपन ने प्लेटो की सामान्य जानकारी पढ़ी, उसका जीवन परिचय पढ़ा, उसकी जो बुक्स है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। इसके बाद अपन पढ़ रहे थे उसका जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब जो न्याय विषयक सिद्धांत है उससे आगे जो प्लेटो ने अपने समय में प्रचलित न्याय सिद्धांत दिया, जो पुराने सिद्धांत थे उनका खंडन किया, उनमें क्या परिवर्तन किया, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी। आज अपन पढ़ रहे हैं उसके आगे की बात, प्लेटो का जो न्याय विषयक सिद्धांत है उसके बारे में। तो मैंने एक बात पहले बताई थी कि जो परीक्षा में 2 नंबर का सवाल जो पूछा जाता है, यानी कि उसके जीवन से संबंधित, उसकी पुस्तकों के संबंधित, उसके जीवन में क्या घटित हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में परीक्षा में छोटा सवाल पूछा जा सकता है। तो उन चीज़ों को मैं दोबारा से एक बार यहाँ रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने उसका जो जीवन काल, जो पढ़ाई, जन्म, डेट वगैरह उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके गुरु का नाम पूछा जा सकता है। तीसरी बात, उसने जो शिक्षणालय खोला अकादमी के नाम से, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसकी जो रचनाएं हैं, रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेटसमैन है, इन पुस्तकों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। प्लेटो के समय में जो न्याय सिद्धांत प्रचलित थे उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर यानी कि जैसे मान लीजिए परंपरागत सिद्धांत किसने दिया, क्रांतिकारी सिद्धांत किसने दिया, या कार्यकारण का सिद्धांत किसने दिया, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप विस्तृत तौर से देखें, बारीकी से पढ़ें, तो इससे 2 नंबर का सवाल गलत होने का आपका जो है वो गलत नहीं होगा, चांस कम होंगे गलत होने के। तो जो प्लेटो ने जो न्याय विषयक सिद्धांत दिया उसमें प्लेटो कहता है कि जो न्याय है वह आत्मा का एक आंतरिक तत्व है। वो ये बात बताता है, नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन वो करता है इसमें। तो प्लेटो आगे बताता है कि राज्य के 4 गुण वो इसमें बताता है। प्लेटो 4 गुण बताता है, बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय, ये 4 गुण बताता है। तो इन 3 गुणों के मिश्रण से इन 3 वर्गों की उत्पत्ति होती है। बुद्धिमत्ता से शासक वर्ग की उत्पत्ति बताता है, साहस से सैनिक वर्ग की उत्पत्ति बताता है, और संयम से उत्पादक वर्ग की उत्पत्ति बताता है। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने आत्मा से या नैतिकता के आधार पर कार्य करेंगे तो राज्य में जो न्याय व्यवस्था है वो स्थिर रहेगी। यानी कि जब शासक वर्ग निस्वार्थ भाव से अपने हितों की रक्षा करते हुए शासन करेगा, सैनिक वर्ग अपने देश की रक्षा करेगा, और उत्पादक जो वर्ग है वो उत्पादन का कार्य करेगा। यानी कि जिस प्रकार से जिस वर्ग को जो कार्य दिया गया है वो वर्ग अपने नैतिकता के आधार पर कार्य करेगा, अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य करेगा, तो न्याय की स्थापना होगी या जो न्याय है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। प्लेटो ये बात अपने न्याय विषयक सिद्धांत में बताता है। प्लेटो कहता है न्याय के बारे में कि अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यानी कि अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अब प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो अपन यहाँ एक बार देख लेते हैं। ये बात भी आपसे परीक्षा में पूछी जाती है कि राज्य में कौन से 3 वर्ग होंगे, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये बात आपको परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं,
यानी कि प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत उसने दिया है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है नैतिक सिद्धांत, पहला मैंने लिखा है नंबर 1 नैतिक सिद्धांत। दूसरा है न्याय जीवन का आंतरिक तत्व, न्याय जीवन का आंतरिक तत्व। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, सावयव एकता का सिद्धांत, सावयव एकता का सिद्धांत। और एक है कि दार्शनिक शासक, इधर लिखा हूं दार्शनिक शासक। यानी कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी उसने 5 विशेषताएं बताई है। नैतिक सिद्धांत, न्याय जीवन का आंतरिक तत्व, अगला है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, सावयव एकता का सिद्धांत और दार्शनिक शासक। अब देखिए नैतिक सिद्धांत में क्या कहता है। प्लेटो कहता है कि प्रकृति के अनुसार जो मनुष्य में जो नैतिकता का गुण है, यानी कि सद्भावना पूर्वक या अपनी नीति पर चलते हुए वो अन्याय का रास्ता नहीं अपनाता, न्याय पूर्वक वो कार्यों को करता है, यानी कि एक नैतिकता के आधार पर वो कार्य करता है। तो प्लेटो इस सिद्धांत को नाम देता है नैतिक सिद्धांत। यानी कि जो न्याय सिद्धांत की उसने विशेषता बताई उसमें वो पहला गुण यही बताता कि नैतिक सिद्धांत, यानी कि नैतिकता पर चलते हुए वो अपने कार्यों को करता है उचित प्रकार से। दूसरा इसमें बताया कि न्याय जीवन का आंतरिक तत्व। इसमें प्लेटो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो न्याय है उसको आत्मा का आंतरिक तत्व वो बताता है यानी कि अपने कार्यों को सिर्फ करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये गुण प्लेटो जो बताता है। तो प्लेटो कहता है कि जो न्याय है वो व्यक्ति की एक आत्मा का आंतरिक तत्व है। तीसरा मैंने लिखा है कि कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। इसमें मानव जीवन के 3 नैसर्गिक तत्व वो बताता है, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक, साहस और तीसरा वो बताता है तृष्णा। यानी कि कार्य विशिष्टता को वो 3 अलग अलग जो है वर्गों में बांटता है, जो राज्य की जो जनसंख्या है वर्गों को। तो विवेक के आधार पर तो शासक वर्ग का जन्म होता है, साहस के आधार पर सैनिक और तृष्णा के आधार पर उत्पादक वर्ग। तो उसने तीनों वर्गों को जो कार्य है उनको अलग अलग बांट दिया और नाम दिया उसने कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। विवेक, साहस और तृष्णा, या मैंने पहले आपको बता दिया विवेक, साहस और संयम, जिससे विवेक से शासक वर्ग का जन्म होता है, साहस से सैनिक का और तृष्णा से उत्पादक वर्ग का। तो प्लेटो जो इसको नाम देता है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। डॉक्टर रूज जो रांती विचारक है वो कहते हैं कि अपने कार्यों को करना और अन्य लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अपने कार्यों को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। फिर एक सिद्धांत उसने दिया है कि सावयव एकता का सिद्धांत। इसमें प्लेटो कहता है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है, यानी कि व्यक्तियों में एक एकता की भावना का जन्म होना। ये बात परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्य विशेषता का सिद्धांत किसने दिया या कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, सावयवी एकता का सिद्धांत किसने दिया। तो ये आपसे चूक नहीं होनी चाहिए, ये बात आपसे 2 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है कि सावयवी एकता का सिद्धांत किसने दिया, प्लेटो ने। क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न जो है स्टूडेंट से गलत हो जाता है। तो राज्य में एकता स्थापित करने के लिए उसने ये एक सिद्धांत दिया और कहता है कि अपने कर्तव्य की भावना के अनुरूप पालन करना ही न्याय है।
एक जो विशेषता उसने बताया कि दार्शनिक शासक के बारे में कहता है कि राज्य की शासन व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें विवेकशीलता हो, निस्वार्थी हो और कर्तव्यपरायणता हो। शासन व्यवस्था यानी कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए कि वो व्यक्ति विवेकशील हो, निस्वार्थ हो और अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हो। इस प्रकार वो उनको दार्शनिक शासक की संज्ञा देता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता हो गई। ये आपको 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया उसकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता है नैतिक सिद्धांत, न्याय जीवन का आंतरिक तत्व, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, सावयविकता का सिद्धांत और दार्शनिक शासक। अब आगे अपन अध्ययन करते हैं कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया उसके बहुत से विचारक उस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया वो न्याय सिद्धांत सही नहीं है। हाँ, तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी जो रांती विचारक हैं या अध्ययनकर्ता हैं उन्होंने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। तो वो आलोचना किन आधारों पर की है वो यहाँ अपन एक बार देखते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। सबसे पहले वो आलोचना का बिंदु बताते हैं कि कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा। दूसरा बिंदु है इस दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। तीसरा बिंदु इसका मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। नंबर 4 की गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। नंबर 5 वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं। और नंबर 6 सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होना। यानी कि जो रांती विचारक हैं या प्लेटो के जो आलोचकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं कि कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा। वर्तमान समय में न्याय का पालन है जो कानून के आधार पर किया जाता है या कानून के डर से जो है वो किया जाता है कि वर्तमान समय में जो लोग हैं वो न्याय के रास्ते पर नहीं चलते या उसको एक आत्मा का एक गुण नहीं माना जाता। और प्लेटो क्या कहता है कि न्याय जो है एक जो आत्मा का है वो आंतरिक गुण है, नैतिकता का आधार है। तो ये जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो इस आधार पर खरा नहीं उतरता। यानी कि जो नैतिकता की धारणा है वो वर्तमान समय में नहीं है। लोग जो क्राइम का सहारा लेते हैं, चोरी डकैती करते हैं तो आत्मा को इस प्रकार का आंतरिक गुण नहीं माना जा सकता। तो कानूनी धारणा नहीं है बल्कि यह एक नैतिक धारणा ही है। तो इस आधार पर वो आलोचना करते हैं। नंबर 2 है दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित है। प्लेटो क्या कहता है कि उसने जो राज्य की जनसंख्या है उसको 3 वर्गों में बांट दिया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग। तो शासक वर्ग के पास असीम शक्तियाँ हैं, वो एक उन शक्तियों का प्रयोग किसी भी प्रकार से वो कर सकता है और जो वर्ग विभाजन है वो उसी के दशा निर्देशों के आधार पर होगा। यानी कि वो ही निर्धारण करेगा कि इस व्यक्ति को कौन से वर्ग में रखा जाए और उनके जो कार्य का आधार है वो एक जन्म के समय ही उसका निर्धारण हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दार्शनिक वर्ग जो प्लेटो ने जो दार्शनिक शासक बताया तो उसके आधार पर वो उस शासक को सारी शक्तियाँ सौंपना चाहता है। इस आधार पर जो विचारक है इसकी आलोचना करते हैं कि दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित सिद्ध होता है। तीसरा है मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्लेटो ने जो है जनसंख्या को 3 वर्गों में बांट दिया। अब इसके अलावा भी बहुत से कार्य होते हैं तो उन कार्यों को वो लोग नहीं कर पाएंगे। ये जैसे मान लीजिए कोई ज्ञानी पुरुष है तो उसको शासक वर्ग की श्रेणी में रख दिया, कोई शक्तिशाली है तो उसको सैनिक वर्ग की श्रेणी में रख दिया, शारीरिक बल जिसमें ज़्यादा है उसको उत्पादक वर्ग में। तो इसके अलावा जो लोग हैं उनका विकास संभव नहीं है। तो सर्वांगीण विकास संभव नहीं। गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। जैसे मान लीजिए कोई सेना में चला गया तो उसके बाद जैसे मान लीजिए उसमें अगर वो दिमाग है, ज्ञानी पुरुष है तो उसको सेना में ही रख दिया गया, शासक वर्ग की श्रेणी में उसको नहीं माना गया। यानी कि गुणों के आधार पर जो है मनुष्य को परखा नहीं गया। तो गुणों का निर्धारण जो है सही तरीके से नहीं किया गया। वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है क्योंकि ये बात प्लेटो के समय की है। प्लेटो के समय जनसंख्या बहुत कम थी राज्यों की, इसलिए उस समय वो चल भी जाता था। लेकिन वर्तमान समय में
जो राज्यों की संख्या करोड़ों अरबों की संख्या में होती है, तो इस समय जो लागू करना संभव नहीं है। छठी बात जो है आलोचना की, सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रस्तुत होने, यानी कि जो शासक वर्ग है उसको सारी शक्तियाँ उसको सौंप दी गई, शासक वर्ग ही किसी भी कार्य का निर्धारण करेगा। तो शासक वर्ग क्या हो गया, अपने आप में एक सर्वे सर्वा शासक वो हो गया। तो ये है जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना के बिंदु हैं। एक बार मैं बोलता हूँ, आप नोट कर लीजिए नोटबुक में, कि कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है। दार्शनिक वर्ग को समझ शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित है। तीसरा मैंने लिखा है, मनुष्य और समाज का जो सर्वांगीण विकास है वो संभव नहीं है। नंबर 4 मैंने लिखा है, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। नंबर 5 मैंने लिखा है, वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं। और नंबर 6 मैंने लिखा है कि सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होना। तो मित्रों, अपन ने आज यहाँ बात करी कि प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत क्या जो है उसके बारे में, प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहता है, प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसकी कौन सी विशेषताएं हैं, और न्याय सिद्धांत की आलोचना है वो किस प्रकार से की जा सकती है या कौन से बिंदु है। तो इसमें आपको 20 नंबर का सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का सविस्तार वर्णन कीजिए, या प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसको वर्तमान समय में वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। प्रश्न किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है और उसी की भाषा में आपको उसका आंसर लिखना है। तो लगभग जैसे मान लीजिए 20 नंबर का सवाल इसमें पूछा जाता है, तो प्लेटो की जो न्याय संबंधी धारणा है वो आपको इसमें पूरी लिखनी है, सामान्य परिचय लिखना है, फिर न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो लिखनी है, इसमें आलोचना के बिंदु हैं वो पूरा लिखना है, तब जाकर आपको इसमें 20 में से जो है 15, 16, 17 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई विचारक है वो क्या कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बता दी डॉक्टर रूज हैं, वो क्या कहते हैं कि अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो इस प्रकार के आपको कोटेशन है वो उसमें लिखने होंगे। जो प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे उसको सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, तब जाके आपको प्रश्न जो है मार्क्स प्राप्त होंगे। अब जो अगले वाली क्लास में अपन प्लेटो का जो साम्यवाद है या प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। जो मैंने आपको पढ़ा है उसको आप तैयार कीजिए। थैंक यू।